महाराज, औरंगजेब ने दिलेर खान को फरमान भेजा है। ऐसा? जी हाँ, आप दक्षिण जाने वाले हैं, इस खबर से उत्तर पूरी तरह से जाग चुका है। औरंगजेब शातिर है, वो हमारी राजनीति से परिचित है। उसने दिलेर खान को सख्त आदेश दिए हैं कि स्वराज्य में अराजकता फैलाओ। शंभू राजा बहुत ही जल्दी में है दक्षिण में जाने के लिए, इसीलिए यह निर्णय अब बदला नहीं जा सकता। ऊपर से संभाजी राजा और दक्षिण, ये एक अलग नाता है। महाराज, खाना पक चुका है, पंच पकवान तैयार हैं और थाली में परोसे भी हैं। अब आप केवल थाली को हाथ लगाएंगे। रानी जी हमें मदद करेंगी? सीधी बात बताइए ना, हमारी तो जान निकली जा रही है। रानी जी, अपने शंभू राजा को बता दीजिए, कहिए वो हमारे साथ दक्षिण मुहिम पर नहीं आ सकते। महाराज, ये घाव राजकुमार शंभू के मन को लगेगा। हमारी विनती सुनिए। हमारा निर्णय पक्का है। महाराज, ये निर्णय बदल दीजिए। निर्णय नहीं बदलेगा। ये निर्णय हमने स्वराज्य के हित के लिए और खुद के परिवार के हित के लिए और शंभू राजा के हित के लिए लिया है। वो पीछे रहें, यही उचित है। ये कैसा हित हुआ? कल फौज रवाना होगी, हम राजकुमार को घोड़े पर सवार होकर सैनिकों के आगे चलते हुए देखेंगे। ये तो नहीं हो पाएगा और आप ऐसा निर्णय ले रहे हैं। लेना पड़ा। और रानी जी, आपको क्या लगता है, हमने बहुत खुशी से निर्णय लिया है? दिल पर पत्थर रख कर लिया है। महाराज, मुझे आपका राजकरण समझ नहीं आता, पर राजकुमार की ख्वाहिशें हर बार इस तरह नजरअंदाज की जाती हैं। ये गलत बात है। उन्होंने बहुत तैयारी की है, वे कितने खुश हैं, सबको सूचना दे रहे हैं। और जब उन्हें पता चलेगा कि उनका मुहिम पर जाना रद्द कर दिया गया है तो कैसा लगेगा उन्हें? वो कैसे स्वीकार करेंगे? महाराज, पुतला रानी जी, समझा कर बताया तो क्या सुनेंगे? हर बार उन्हें ही समझना चाहिए। कल परसों बंटवारे पर इतना हंगामा हुआ, सब इतने चिंतित थे, पर सबसे ज्यादा समझदार कौन था? राजकुमार शंभू। और अब भी उन्हें ही समझना होगा, है ना? जिस प्रकार से हमने ये निर्णय अचानक बदला है, उसका मतलब कुछ तो अच्छा है। वो कम उम्र में ही मिर्जा राजा से पार हुए। आगरा में उनका सामना औरंगजेब से हुआ और अब मुहिम पर जाकर जब वो अपना तलवार कौशल दिखा सकते हैं, आप उन्हें नहीं ले जाएंगे? रानी जी, क्या भाग्य है। राजकुमार शंभू पर ऐसी अवकृपा क्यों रहती है, वो माँ भवानी ही जाने। दुर्भाग्य कृपा ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। रानी जी, बस हमारा इतना काम कीजिए, ये बात उन्हें जाकर शांति से कहिए। माफ कीजिए महाराज, पर पुत्र के सपने को ऐसे चकनाचूर करने वाला निर्णय मैं तो नहीं बता सकती उन्हें। आपका निर्णय है तो आप ही बताइए। हम उन्हें नहीं बता पाएंगे। क्यों? समझिए रानी जी, अगर हम बताएंगे तो वो कुछ और ही अर्थ निकालेंगे, मेरी बात उल्टी हो जाएगी। हम भी नहीं कह पाएंगे। चलते हैं अब। युवरागी, आज रायगढ़ पर हमारा आखिरी दिन है, क्योंकि घुड़सवारों का दल पहले ही रवाना हो चुका है। हमें लगता है हम कल रायगढ़ छोड़ देंगे। येसु, जब हम आगरा जा रहे थे तब आपने हमें जहां से अलविदा किया था, आज भी उसी स्थान पर रहिएगा। रहेंगी? क्या आप किसके लिए तैयार हैं? हमारा मन इस बात के लिए तैयार है और आपकी म्यान भी तैयार है। युवरागी, देखिए, वाह, सुंदर। पसंद आई आपको? युवराज, हमारी सौतन का घर
हमने खुद बनाया है। युवरागी, हमें लगा नहीं कि आप ऐसा तोहफा देंगी हमें। दुश्मनों को डरा देने वाली और उनका खून बहाने वाली जिस तलवार को आप लेकर चलते हैं वो ठीक रहनी चाहिए, सुरक्षित रहनी चाहिए और उसे कभी किसी तरह का नुकसान ना हो, इसीलिए ये म्यान। युवरागी, युवराज, ये म्यान आपकी तलवार की रक्षा करेगी, ये उसे सम्मान और सुरक्षा देगी। म्यान से कस्तूरी की गंध आती है। हमने म्यान के अंदर कस्तूरी रखी है। सुंदर। युवराज, इस कस्तूरी की सुगंध की तरह आपके पराक्रम के चर्चे भी दक्षिण के हर भाग में फैल जाएंगे और ये म्यान आपकी चमकती धार वाली तलवार को खुद में लपेट लेगी। ये एक महान उपहार है। तलवार की म्यान एक योद्धा के लिए नियंत्रण है। ये म्यान हमारे लिए संयम की निशानी होगी। हम युद्ध के मैदान पर नियंत्रण में रहेंगे, मूर्खता बिल्कुल नहीं करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, लेकिन इस म्यान की तरफ देख देख कर। युवरागी, हम आपको क्या तोहफा दें? हमें? युवराज, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये म्यान आपको पसंद आ गई, यही सब कुछ है हमारे लिए। हम आपके इस म्यान का ख्याल रखेंगे। ये म्यान हमारे तलवार का ख्याल रखेंगी और हमारी तलवार स्वराज्य के हित की। युवराज, यीशु, हम आपको अपने बारे में खबर भेजते रहेंगे। अब हमें दक्षिण के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। हम शत्रुओं को नीचे लाएंगे, हुसैन मियां को हरा दूंगा और कुतुब शाह को दोस्त बना दूंगा। युवराज, अभी आप रायगढ़ में हैं या दक्षिण में पहुंच गए? हम मन ही मन वहां पहुंच चुके हैं। पूरे दक्षिण को हमने अधीन में ले लिया है। दुश्मनों का सर धड़ से कलम कर दिया है और उनके खून से लगी हुई इस तलवार को कावेरी नदी के नीले पानी में हम धो रहे हैं। और जब धोकर हो जाएगा तो ये चमकती हुई तलवार आपने दिए हुए इस म्यान में बड़े सम्मान से हम रख देंगे। महाराज, मुहिम के दौरान 1.5 या 2 साल आप किले पर नहीं रहेंगे। उस समय के दौरान हमारे राजा राम राजा के तालीम और शिक्षा के लिए हम एक उस्ताद की नियुक्ति करना चाहते हैं। अगर आप उन्हें मिल लेंगे तो आप उन्हें चिट्ठी भेज दीजिए। चिट्ठी? महाराज, आपका ध्यान नहीं है लगता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। महाराज, इतने बरस हो गए, आपके नजरों से, आपके हलचल से कुछ बातें हमें भी समझ आती हैं। मुहिम के बारे में कुछ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कोई घटना घटी है क्या? नहीं। हमें बताने जैसा नहीं है क्या? हमें एक बात में आपकी राय चाहिए। अवश्य, हमारे ताकत के हिसाब से कहने की कोशिश करेंगे। किसी व्यक्ति को उसे अप्रिय बात कहनी हो और वो बात बताते हुए उसे बुरा ना लगे तो क्या करना चाहिए? किसे कहनी चाहिए ये बात? उन्हें उनके अत्यंत प्रिय व्यक्ति के द्वारा ही ये बात बताना चाहिए। क्या हुआ है, बताइए हमें। रानी जी, हम आपको सब विस्तार में बताएंगे। सिर्फ अभी हमारा एक काम करिए। बहुरानी को कहिए हमने तुरंत बुलाया है। हमने याद किया है उन्हें। जैसी आपकी आज्ञा।
पति के लिए कोई इतना कुछ करता है, मैंने पहली बार देखा है। रानो दीदी, युवराज दक्षिण जा रहे हैं ना, बहुत लंबा रास्ता है। ऐसा क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे मैं भी शादीशुदा हूँ और मेरा पति भी गया है मुहिम पर फिर मैंने 2 दिनों तक बातें नहीं की उनसे। मैं गुमसुम बैठी रही। जब उन्होंने मुझे 10 तोले का वज्र टिक्का दिया तब मैंने उन्हें तैयार होने दिया। भाभी, कुछ वक्त बैठिए ना मेरे पास और मेरे साथ बात कीजिए। नहीं रानू दीदी, आज हमारे पास बातें करने का समय नहीं है। अरे पर मुझे बताइए तो कि आपने क्या मांगा हमसे। और देखिए, मुझसे झूठ मत बोलिए। हाँ, आप गुस्सा हुई कि नहीं? क्या मांगा आपने? हमने क्या मांगा? हमने उनसे पूरा दक्षिण मांग लिया। उन्हें दक्षिण जीत कर आना होगा, यही मांगा हमने उनसे। वो तो होना ही है। और जब भी मेरे भाई की तलवार चलती है, विजय तो होती ही है। लेकिन आपने और क्या मांगा? हमारे पास तो सब कुछ है, और जो सपना आपके भैया का है वही सपना हमारा है। हमारे महाराज ने स्वराज की स्थापना की और अब युवराज द्वारा उसे बढ़ाया जाएगा। एक लंबे समय से देखा हुआ ये सपना जल्द ही हकीकत में बदल जाएगा। फिर हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले? हम उस सपने में बाधा नहीं डालेंगे और ना ही किसी और को उसमें बाधा डालने देंगे। सच कहें तो जाते समय युवराज को निडर होकर जाना चाहिए और आते समय खुशी से लौटना चाहिए। इसलिए पहली बार हमने देवी भवानी से मन्नत मांगी है। मन्नत? किस प्रकार का? जब युवराज दक्षिण पर विजय प्राप्त कर लेंगे, हम 18 ठर के दीप बनाएंगे। ये मन्नत मांगी है देवी भवानी से। अच्छा है, लेकिन भाभी, उसमें दिए कितने होंगे? जितने दीप होते होंगे होंगे, लेकिन उनमें युवराज की महिमा और साहस का तेजस्वी प्रकाश होना चाहिए। सही है। मेरे भाई के पराक्रम देखने वालों की आंखें झुक जाए। भाभी, आप वास्तव में उनकी पत्नी बनने लायक हैं। युवरागी, महाराज ने आपको बुलाया है। हम आते हैं। क्या मालूसरस पर्वता आरोहियों का दल आया? क्या जांच करें? जी युवराज, पथक पहुंच गया है और 4 गो भी ले ली हैं। हमें कम से कम 2000 मशाल वाहक चाहिए। सुनिश्चित करें उनकी सामग्री सभी पहुंच गई क्या? देखिए, सब पहुंच गया है युवराज। और खाना पकाने के लिए 2 से 4 कुशल लोगों की जरूरत होगी। आ चुके हैं। बैलों की पीठ पर तेल के कुंड तैयार रखिए और ये सब प्रबंधक को बताइए। ये साधारण बात लग रही होगी, लेकिन उपलब्ध नहीं हुई तो बहुत मुश्किल हो सकती है। वाह शंभू राजा, वाह! ये तो बहुत अद्भुत है। क्या उत्साह, क्या तैयारी, क्या तड़प! मैं इसे देखकर और सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। मामा जी, लेकिन इस तरह की तैयारी नहीं कि हम लोग तो उठ गए और निकल गए, मुझे जो भी मिलेगा उसे हरा देंगे। लेकिन नियोजन इस तरह का हो, आपको दिल्ली को हासिल करने में समय नहीं लगेगा। मामा जी, भविष्य में इसी तरह से युद्ध करना है। शंभू राजा, आपकी गति और उत्साह ने हमारे अंदर रणभूमि की धुन बजा दी है। हम युद्ध चाहते हैं। जवान युवक के खून की तरह मेरे अंदर जोश भर गया है। बेशक आप करेंगे। इसके अलावा आप अभी बूढ़े नहीं हुए हैं मामा जी। मुझे चिढ़ाओ, अब मिल के चिढ़ाओ। हम कहाँ चढ़ा रहे हैं आपको? आप ही बताइए, क्या आपने 25 वर्ष के किसी पुरुष को आपकी तलवार से लज्जित नहीं किया? हाँ, ये तो सत्य है। मेरे हाथ में तलवार लेकर मैं यहाँ बता सकता हूँ कि मेरी उम्र कितनी हो गई है।
पता है हमें। मामा जी, हमें आपके कंधे से कंधा मिला के बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है। बिजली की तरह दुश्मन के ऊपर गिरने वाली आपकी तलवारबाजी हमें देखनी है, आपका अनुभव देखना है। युवराज, आपका पराक्रम शत्रु की धड़कन तेज कर देती है और भागने के लिए जमीन कम बढ़ जाती है। उस हम्बीर राव को हम मैदान में कड़ा संघर्ष करते हुए देखना चाहते हैं। शंभू राजा, कुछ दिन पहले तक हम्बीर मामा कह के मुझसे लिपट के गले लगने वाला बच्चा आज हमें मुहिम के लिए हमारा मनोबल बढ़ा रहा है। ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। पूरे शरीर को शांति मिल गई है। हे प्रभु। मामा जी, अभी तो ये सिर्फ दक्षिण अभियान है, आपका नाम डंका बजा देगा। और मुझे तो बस यही देखना है आपके कारनामों की छाप कितनी है। महाराज से कहो कि वो शीघ्र आदेश दें। आपको कुछ बताना है? पिताश्री, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमने उसकी पहले से ही तैयारी कर ली है। आप यही कहना चाहते हैं ना कि हमें बहू की जगह कुल मुख्तियार का कर्तव्य निभाना चाहिए? तो पिताश्री, जब आप दोनों किले पर नहीं होंगे तब हम स्वराज की कुल मुख्तियार होने का हर कर्तव्य निभाएंगे। बढ़िया, आपको ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन पिताश्री, आप यहाँ की किसी चीज की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप यही सुनना चाहते थे ना? आप दोनों ही 1.5-2 साल के लिए स्वराज से बाहर रहेंगे। कहीं हम डर ना जाएं, इस बात की चिंता है ना? पर सच में पिताश्री, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सुरानी, हमें इस पर यकीन है। हम प्रतिदिन स्वराज के समाचार भेजने की व्यवस्था करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण समाचार और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय रहेंगे, तो उन सभी का फैसला भी करेंगे। और मुश्किल हालातों में हम संदेशा भेजकर उसे स्पष्ट भी करेंगे। पिताश्री, आपसे विचार करके ही हम उस बारे में फैसला करेंगे। और वैसे भी कि किले पर नीराजी पंत हैं ही, आप उनकी भी सलाह ले सकती हैं। बेशक। जब आप और आपके पुत्र उत्तर की ओर गए थे, तब रानी मां ने स्वराज पर बहुत ही सख्ती से शासन किया था। हम उनके पास छाया की तरह थे, वो सब याद है हमें, और हम भी वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। पिताश्री, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमें आप पर कोई संदेह नहीं है। अब पहली बार हमारी काबिलियत की परीक्षा होगी, हमारी भी और युवराज की भी। सच कहें तो पिताश्री, युवराज ने आपकी स्वीकृति पाने के लिए बहुत मेहनत की है। पहले थोड़े समय तलवार से लड़के ही वे थक जाते थे, लेकिन अब वो कितनी भी देर तलवार से लड़ ले, वो रुकते ही नहीं, वो थकते ही नहीं। जानते हैं उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया? जल्दी उठना शुरू किया, लिंगाना जाना शुरू किया। वो उस पहाड़ पर 2-3 बार चढ़ते और उतरते हैं। बहुत मेहनती हैं और जुझारू भी हैं। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने हमसे क्या कहा? उन्होंने हमसे कहा, युवरागी, हम शरीर से चाहे यहाँ रायगढ़ में हैं, लेकिन हमारे मन में हम कब का दक्षिण पहुंच चुके हैं। आप दोनों हमारे प्यारे और अच्छे बच्चे हो। हम देखते हैं कि आप कितना दौड़ते हैं और काम करते हैं, और आप हमें बहुत प्यार करती हैं, ये भी हमें पता है। हमारे पिताश्री का संकल्प ही हम दोनों का लक्ष्य है। इसीलिए हमने आज आपको यहाँ बुलाया है। जी पिताश्री। आपके ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी डालने वाले हैं हम, और वो आप ही को पूरी करनी है। जरूर पिताश्री। कर्तव्य कठिन है, कोई दिक्कत नहीं, उसे कुशलता से पूरा करें। कौन सी जिम्मेदारी? आप सुनिश्चित करें कि स्वराज्य और आपके पिताश्री और शंभू राजा सभी का ख्याल रखना पड़ेगा। पिताश्री? हाँ, ये आपका कर्तव्य है और आपको इसे करने में सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि
ये बहुत नाजुक बात है। भविष्य में गलतफहमी पैदा हो सकती है और आपको ऐसा नहीं होने देना है। एक बेल से फूल तोड़ते समय जैसे आप टहनी को चोट ना पहुंचे इस बात का ख्याल रखते हो, उसी तरह बच्चे को काजल लगाते समय मां का हाथ जिस सफाई से उनकी आंखों पर घूमता है, उसी सफाई से आपको यह जिम्मेदारी निभानी है। हम समझ गए पिताश्री, खतरा तो है, लेकिन आपके लिए हम इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे। हम ये नहीं कह सकते, हम शब्द नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कहेंगे। बताइए। येसुबाई, शंभू राजा दक्षिण के अभियान के लिए नहीं जा सकते। पिताश्री, उन्हें यही रायगढ़ में रुकना होगा और आपको उन्हें ये बात बतानी होगी। क्या आप उन्हें बता पाएंगी? पिताश्री, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या युवराज सच में दक्षिण मुहिम पर नहीं जा? नहीं। आप ऐसा मत कीजिए, हमें क्षमा कीजिए, लेकिन हम ये बात युवराज को नहीं बता पाएंगे। आपको कहना पड़ेगा। हमारी हिम्मत ही नहीं होगी। हमारा स्वराज्य इस हिम्मत पर ही तो खड़ा है। पिताश्री, कृपया हमारी बात सुनिए। युवराज को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, वो ये सहन नहीं कर पाएंगे। उनकी आशा आकांक्षा चूर चूर हो जाएंगी। क्या आप अपने पति की आशा और आकांक्षा के बारे में सोचती रहेंगी, या फिर छत्रपति की विनती का अपमान करेंगी? कुल मुख्तियार येसुबाई। पिताश्री, इतना तो आपको करना ही होगा। यह निर्णय बहुत समझदारी से युवराज को बताना होगा। उनके मन की तैयारी करने के लिए हमारी मदद करनी पड़ेगी, तभी वो इस बात को स्वीकार कर पाएंगे। पिताश्री, हम किस मुंह से युवराज से कहेंगे? कैसे कहेंगे? हम उनके मुंह से अभियान की तैयारी के बारे में सुन रहे हैं, हम उनका जोश देख रहे हैं, हम उनकी अधीरता देख रहे हैं। महाराज, हम कैसे कह पाएंगे कि दक्षिण का अभियान रद्द हो गया है? इसीलिए खूबी से निभाना है। महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे अचानक से निर्णय क्यों बदल रहे हैं? इसका कारण हमें अभी मत पूछिए। लेकिन युवराज का अभियान इस तरह से रद्द करने का कारण मजबूत तो है ना? अगर वैसा नहीं होता तो क्या हम ऐसा निर्णय लेते, ऐसा लग रहा है आपको? बहुरानी, भले यह निर्णय हमारा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दर्द हमें ही हो रहा है, हम ही भुगत रहे हैं। पिताश्री, आपको कल्पना भी नहीं होगी बहुरानी कि हमारे दिल को 1000 बिच्छू डस रहे हैं, ऐसा दर्द हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारा निर्णय अटल है। शंभू राजा दक्षिण मुहिम पर नहीं आएंगे। पिताश्री, हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि युवराज ये निर्णय बर्दाश्त कर पाएंगे। ये जवाबदारी आपकी है। एक कुल मुख्तियार की हैसियत से आप उन्हें राजी कीजिए। कुल मुख्तियार की हैसियत से? हाँ। हम कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ एक बात का दुख हो रहा है कि जिस युवराज ने हजारों सैनिकों के हाथों में नई बनाई हुई तलवार सौंप दी, वो युवराज जिनकी तलवार की इतनी प्रशंसा हुई, आज उन्हीं युवराज के हाथों से उनकी तलवार छीन लेने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है। पिताश्री, हम में इतनी हिम्मत हो कि हम इस जिम्मेदारी को पूरा कर सके। हमें आपसे यही आशीर्वाद चाहिए। यशस्वी भव।
हमारा मन किला उतर के दक्षिण की ओर कब का दौड़ने लगा है। हम पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो सिर्फ हमारे 20,000 घोड़ों के पैरों से उड़ी धूल आकाश में नजर आ रही है। हमारे 40,000 सैनिकों के पैरों की दमदार आवाज। अभी हमें दक्षिण के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा। सब पठानों की अकड़ तोड़ देंगे, उस हुसैन मियां को मार देंगे और कुतुब शाह को हमारी तरफ कर लेंगे। हमारे सामने जो दुश्मन आए उसके सामने हम आत्मविश्वास से खड़े होंगे। हम तलवार उठाते हैं, दुश्मन को मारते हैं और दुश्मन हमारी शरण में आ जाता है। और पूरे दक्षिण में हर हर महादेव का जय घोष। हमें चाहिए वैसे पूरी तैयारी हो चुकी है, और तैयारी इतनी अच्छी कि पिताश्री भी हमें पूछेंगे, शंभू बेटा कहां से और कब सीखा आपने ये सब? शंभू राजा दक्षिण अभियान पर नहीं जा पाएंगे। महाराज, सर्जेराव जेधे आए हैं, बाहर रुके हैं। सर्जेराव आए? अंदर भेजिए। जी। आइए सर्जेराव, आपको नीचे आकर 4 दिन हो गए, क्या वजह है? रोज आने की सोच रहा था, लेकिन फुर्सत कहाँ थी। फौज पे ध्यान जो देना था, किसी को क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए वो सब देखना था। वो सब देख के और 2 काम लेकर आया हूँ। कहिए, क्या काम है? महाराज, मेरा बेटा बहुत उतावला हो रहा है। कौन? नागोजी? जी, नागोजी ही। वो कह रहा है मैं भी दक्षिण के मुहिम में जाऊंगा। लेकिन क्या वो तलवार चला सकता है? जी हाँ, वैसे तैयार तो हो चुका है। वैसे मछली के बच्चे को तैरना और सैनिक के बच्चे को तलवार चलाना सिखानी पड़ती है क्या महाराज? और वैसे भी मैं तो देख ही रहा हूँ, अच्छा तलवारबाज है। इसीलिए सोचता हूँ साथ में ले ही चले। उसकी भी चाहत है। ठीक है। खुशी के मारे पूरे गांव को खाना खिला चुका है कि मैं मुहिम में जाने वाला हूँ। महाराज, मुझे क्या लगता है बच्चे बड़े हो गए हैं और उनमें जोश भी भरा है। उन्हें कितने दिन रोका जा सकता है? ठीक है। और दूसरी बात, युवराज ने मुझे सूचना दी है कि आपके साथ ही उनका तंबू लगा दिया जाए। वही आपसे पूछने आया था, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से। उसकी अब जरूरत नहीं है। तो वो कहाँ रहेंगे? हाँ, वो हमारे तंबू में ही रहेंगे। अच्छा, मतलब पिता पुत्र एक ही तंबू में। बहुत अच्छा है। तो उनका तंबू मैं रद्द कर देता हूँ और उनका सारा सामान किले पर भेज देता हूँ। ठीक है। भाभी, क्या हुआ? बताइए मुझे। कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? आप कुछ कह रही हैं और आपके आंसू कुछ और। कोई तालमेल ही नहीं है। रानो दीदी, अरे, आपकी आंखों में आंसू क्यों? क्या हुआ है? युवराज को दक्षिण अभियान के लिए नहीं लेकर जाएंगे। ये किस तरह का मजाक हुआ? नहीं, हमारा रिश्ता है मजाक मस्ती का, पर फिर कुछ भी क्या? हम सच कह रहे हैं। युवराज का दक्षिण अभियान में जाना रद्द किया गया है। और वजह?
वजह हम नहीं जानते। मतलब आपको किसने कहा? अच्छा रहने दीजिए, हम पिताजी से खुद पूछ लेंगे। चलिए उठिए अभी। उन्होंने ही हमसे ये बात कही है और ये बात युवराज को बताने की जिम्मेदारी हमें सौंपी है महाराज ने। मतलब शंभू भाई को ये सब कुछ भी पता नहीं? ऐसे कैसे निर्णय बदल दिया? कुछ दिन पहले ही दक्षिण अभियान का नेतृत्व करने के लिए कहा और आज जाने से मना कर रहे हैं। देखिए ना, क्या ये सही बात है? क्या गुफ्तगू हो रही है ननद और भाभी में? युवरागी, आप रो रही हैं? रानू दीदी, क्या हुआ? वो आप मुहिम पर जा रहे हैं ना, इसलिए भाभी रो रही हैं। हाँ रानू दीदी, हम अभियान पर जा रहे हैं इसलिए रोने वाली हमारी बीवी नहीं हो सकती, इतना तो हमें पता है। अरे सच्ची? अरे आपको क्या पता पत्नियों के मन का? हाँ, हमें शायद नहीं पता है औरतों के मन के बारे में, लेकिन हमारी पत्नी के मन में क्या है ये हमें मालूम है। ठीक है, तो आप ही पूछ लीजिए। कुछ तो जरूर हुआ है, नहीं तो इतनी आसानी से रोना नहीं आता आपको। युवरागी, कुछ नहीं युवराज, वो बस हमें हमारे मायके की याद आ गई। बस इतना ही? युवरागी, आप मायके तो कभी भी जा सकती हैं। नहीं तो ऐसा कीजिए, अभियान पर जाते वक्त आप हमारे साथ चलिए। फौज पहले श्रृंगारपुर के आसपास ही रुकेगी, नहीं तो अभियान से लौटने के बाद हम दोनों साथ चलेंगे। अभियान से लौटकर आएंगे तब जाएंगे। फिर ऐसे ही मायके की याद तो नहीं आएगी आपको? नहीं आएगी। अच्छा चलिए, जल्दी खाना दीजिए, बहुत भूख लगी है हमें। अभियान पर जाने से पहले सोच रहे हैं कि घोड़े को जगदीश्वर के मंदिर की सीढ़ी तक ले जाएं, उसकी पूजा कराता हूं। चलिए जल्दी से खाना परोसिए। आइए रानू भाई, आप आने वाली हैं ये हमें पहले ही पता था। कहिए। पिताश्री, क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर भी आप हमसे क्या कहने आई है ये हमें पहले ही मालूम है। माफ कीजिएगा पिताश्री, आपके निर्णय में दखलंदाजी करना मतलब गलत ही है, लेकिन फिर भी आपसे विनती है कि आप हमारे शंभू भाई को मुहिम पर लेकर जाइए। रानू भाई, फिजूल की जिद मत कीजिए, क्योंकि हमारे निर्णय में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन निर्णय क्यों नहीं बदल सकता? उसके लिए कई सारी वजह है। ये हमारे भाई पर अन्याय है। ये आप मत तय कीजिए। मतलब सामने दिख रहा है फिर भी हम चुप रहे क्या? आप 2 आंखों से देख रही हैं, लेकिन हम हजारों आंखों से देख रहे हैं, और जो 1000 आंखों से दिखता है उसे देखकर ही हम हमारे निर्णय लेते हैं। क्षमा कीजिए पिताजी, लेकिन आपके 1000 आंखों को ये अन्याय होते हुए नहीं दिख रहा। कल तक तो हमारे भाई को दक्षिण अभियान का नेतृत्व करने के लिए दिया था, और आज वो दक्षिण की तरफ देख भी नहीं सकते। ऐसा क्या हुआ है?
क्योंकि कल किसी ने कहा होगा कि भाई दक्षिण अभियान का नेतृत्व करने के काबिल नहीं है। क्या इसलिए आज राजनीति बदल गई? रानू भाई, हम किसी के भी राजनीति पर अमल नहीं करते। फिर हमारे भाई पर अन्याय क्यों हो रहा है? उन पर अन्याय नहीं किया जा रहा। आप कोई गलतफहमी में ना रहे और आप दखलंदाजी ना ही करें तो बेहतर है। क्या हमारी माताश्री दखलंदाजी नहीं करती? रानू भाई, पिताश्री, भैया के पंख मत काटिए। जरा भी नहीं, हम नहीं काट रहे हैं उनके पंख। पर हर बार हमारे भैया को ही सहन क्यों करना पड़ेगा? अगर उनके बगैर फौज दक्षिण अभियान पर चली गई तो मेरे शंभू भाई का आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। शायद वो टूट भी जाएंगे, उनके सपने बिखर जाएंगे और फिर इस हालत में वो रायगढ़ में जिंदा नहीं रह पाएंगे। पिताश्री, रोने के अलावा उनके नसीब में और कुछ भी नहीं होगा। रानू, पिताश्री, जो राम राज्य में हुआ वही शिव राज्य में भी होगा क्या? छोटी मुंह और बड़ी बात कर रहे हैं। छत्रपति होने के नाते आप सही होंगे, लेकिन पिता होने के नाते कहीं गलती तो नहीं कर रहे, इस पर विचार कीजिए। रानू, पिताश्री, भाई का हमेशा साथ दूंगी ये शपथ मैंने आपके सामने ली थी और अपने सुखों को त्याग कर दूंगी ऐसा आपके समक्ष कहा था। और अगर कभी भैया पर अन्याय होगा तो हम उनके लिए लड़ेंगे ऐसा सोचा था। लेकिन पिताश्री, मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुझे आपसे लड़ना होगा। हमें नहीं पता था। क्या तुम्हें रोना आ रहा है? हमें तो बहुत रोना आ रहा है। युवराज से ये बात कैसे कहेंगे, हम तो समझ ही नहीं पा रहे। लेकिन जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बहुत तकलीफ होगी उन्हें। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन युवराज को इस बारे में बताना तो होगा। हमें समझ नहीं आ रहा कि ये जिम्मेदारी हमें क्यों मिली। सोचा था कि हम तो उनकी आरती करेंगे, उनकी नजर उतारेंगे और अभियान पर जाते हुए देखेंगे। लेकिन ये सब करने के बजाय हमारी जिम्मेदारी है उन्हें रोकना, कहना कि आप मत चाहिए। ऐसा कैसे कर पाएंगे हम? कैसे उनसे ये दर्द बर्दाश्त होगा? पिताश्री ने ये कैसी जिम्मेदारी डाल दी है हम पर। आज युवराज ने हमसे कहा, दक्षिण अभियान के लिए हमें ऐसे अलविदा कहिए जैसे आपने हमें आगरा जाते वक्त कहा था। शंभू राजा आते हैं। अब हम उन्हें कैसे अलविदा कहेंगे? पिताश्री ने कहा था कि जैसे फूल तोड़ते वक्त टहनी को दर्द ना हो, हमें इस तरह से ये बात कहनी है। लेकिन हम युवराज से ये कैसे कहेंगे? अगर उनसे कहा कि मत जाइए तो वो कितने नाराज होंगे, कितनी तकलीफ होगी उन्हें।
और हर जगह बदनामी होगी, वो अलग। पिताश्री के साथ अभियान पर जाने का मौका मिल रहा है, कितने खुश थे इस बात से वो। अब हम क्या करेंगे? कैसे कहेंगे युवराज से? ये कोई फूल नहीं, अंगार है। ये कैसे नहीं पता महाराज को? रानी मां कहती थी कि आपके आंचल में अंगार है। आपका आंचल जलना नहीं चाहिए और अंगार भी ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। मां भवानी, हमारे पति को इतना दुख देने वाली बात कैसे कहेंगे हम उनसे?